मोस्तु महर्षि महर्षि किसी कारणवश कुछ लोग भारत में जन्म लेने के पश्चात अन्य देशों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और विदेशों में ही धर्म की क्रिया करते हैं। तो महर्षि, भारत में धर्म करना और विदेशों में धर्म का पालन करना, दोनों में क्या अंतर है? और भारत में जन्म लेना गर्व की बात है या जीवन व्यतीत करना गर्व की बात है? देखिए, एक बात मैं कहता हूँ, हमारे शास्त्रों में एक बात आती है कि चौथे काल में जो मुनि 1 वर्ष के तप से फल प्राप्त करता, वो पंचम काल के 1 दिन के तप से प्राप्त कर लेता है। कहीं कहीं 1000 वर्ष और 1 वर्ष भी लिखा है। तो आप 1 वर्ष तप करके जो प्राप्त कर रहे, वो फल 1 दिन में क्यों पा रहे? तो इसका उत्तर है कि चौथे काल में जो तप है वो सारी अनुकूलताओं के मध्य है। वहां द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों अनुकूल है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अनुकूलता के होने के बाद आपने अगर तप किया तो क्या किया? ठीक है, पर पंचम काल वाले को अवार्ड मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? इसने प्रतिकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के रहते हुए तप किया। समझ गए? तो अब हम तुम्हारे सवाल पे आते हैं। भारत में रहकर धर्म किया, ध्यान से सुनो, भारत में रहकर धर्म किया, अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के साथ किया, पर विदेश में जाकर के धर्म किया, प्रतिकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में किया। इसका मतलब यदि यहाँ 1% लाभ मिलेगा तो वहां 100% लाभ मिलेगा, इसमें कोई बात नहीं। यहाँ का 100 बरस और वहां का 1 बरस बराबर मानना। इसलिए मैं उन सब लोगों को खूब खूब साधुवाद देता हूं जो विदेशों में जाकर के भी अपनी धर्मनिष्ठा को जीवंत बनाए हुए हैं। बनाए रखो, उदाहरण है। अभी भी आपको बता रहा हूं, मुझे सूचना है अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में कई लोग सिद्ध चक्र विधान अपने घरों में कर रहे हैं। ये बहन जी कह रहे यूट्यूब के थ्रू हम भी करते रहे, क्योंकि टाइमिंग का आगे पीछे रहता है, लेकिन यहाँ से डेली जाते हैं और छोटे मोटे नहीं। क्यों? 1500 से अधिक लोग हैं विधान में। हाँ, कितने हैं? हाँ, 6 से 7 हजार लोग केवल यूट्यूब के थ्रू विधान कर रहे हैं, और इनके पास पूरा डेटा रहता है किस देश में, किस शहर में कितने लोग कितने घंटे तक इस कार्यक्रम को अटेंड किए, सारी सुविधाएं। तो आज ये क्या है? ये उनकी निष्ठा की अभिव्यक्ति है। तो जो विदेश गए पर विदेश जाकर के भी स्वदेशी बने रहे, उन सब का अभिनंदन करना चाहिए। तुमने दूसरा सवाल पूछा कि स्वदेश में रहना चाहिए या स्वदेश में जन्म लेकर विदेश में बसकर स्वदेश का मान बढ़ाना चाहिए, यही पूछना चाह रहे हो ना? मैं तो कहता हूँ, मेरे विचार इसमें थोड़े भिन्न हैं। हो सकता है कई लोगों को हजम ना हो, पर मैं कहता हूँ जितने लोग हों धर्मी, पक्के धर्मी, दृढ़ धर्मी, उनको दुनिया के कोने कोने में चले जाना चाहिए। दृढ़ धर्मियों को दुनिया के कोने कोने में चले जाना चाहिए, क्योंकि विदेशों में जैन धर्म हम नहीं पहुंचा सकते, तुम्हारे माध्यम से ही पहुंच सकता है। आज वहां मंदिर बन रहे, पत्थरों के मंदिर बन रहे हैं। ये बहुत स्वर्णिम युग की शुरुआत है, पर दृढ़ धर्मी को दुनिया में फैलना चाहिए और लचीले लोगों को यहीं बस जाना चाहिए। समझ गए? ऐसा ना हो कि वहां जाए और बह जाए। वहां जा करके भी जो टिके रहे, हमें वो उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।
बस वहाँ अच्छा कार्य कर रहे बहुत लोग हैं विदेशों में, लेकिन एक बात जो पीछे से आ रही है और जिसकी चिंता वहाँ के निवासियों के मन में रहती है वो ये है कि नई जनरेशन में धीरे धीरे भटकाव आने लगा है, वहाँ का प्रभाव पड़ने लगा है। तो उसको लेकर के एक शंका होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि थर्ड फोर्थ जनरेशन धर्म से विमुख हो जाए। उस खतरे से बचना चाहिए और उसके लिए लोगों ने पहल भी शुरू कर दी। वहाँ पाठशालाएँ चालू हो गई, वहाँ मंदिर है और पूजा पाठ है, धार्मिक क्रियाकलापों में कई जगह लोग भारत से भी आगे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो दोनों दृष्टियाँ मैंने बता दी, उसे ध्यान में रखते हुए अपना काम करें।